एक्सरसाइज 3B के फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटल पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक 3 चित्र दिख रहे हैं और फर्स्ट यानी का चित्र में आप देख रहे हैं 4 साइड आपको दिख रहा है और एक सेंटर पॉइंट है। चारों साइड कुछ संख्याएं लिखी हैं और सेंटर में एक संख्या है। ऐसे ही खा में देखिए 4 साइड संख्या है और सेंटर में एक संख्या है। इसी पार्ट में देखिए 4 साइड आपको कुछ संख्या दिख रही है, सेंटर पॉइंट में क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको ये पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये तीनों चित्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसी के हिसाब से संख्याएं सॉल्व की जाएंगी। तो आपका फर्स्ट देखिए चित्र 4 ऊपर है और -3 संख्या है, नीचे है -7 और 15। तो यहाँ पर हम लोग 4 और -3 को जोड़ेंगे। जब 4 और -3 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1। फिर नीचे की जो 2 संख्या है -7 और 15, जब आप इसको जोड़ेंगे तो -7 और 15 को जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा आंसर 8। फिर जब आप 1 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 9। 9 आपका है सेंटर नंबर, यानी बीच की संख्या आपकी 9 ही है। खा चित्र देखिए 21 और 11, जब आप 21 और 11 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 32 यानी 32। और नीचे की जो 2 संख्या है -9 और -13 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 22। और हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया है कि 2 ऋण संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं तो आपका रिजल्ट जो भी आएगा उसमें आप ऋण यानी माइनस का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से 32 और दूसरा आंसर आया -22। जब आप 32 और 22 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 10। इसी तरह से गा चित्र देखिए 17 और -15, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2। और नीचे -18 और 14 को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा -4। फिर आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2। और हमने आपको बताया था बड़ी संख्या के पहले वाला निशान लगाते हैं, तो यहाँ पर 4 बड़ी संख्या है, उसके पहले जो आपका निशान है माइनस, वो आपके 2 के साथ लग कर आएगा। इसका मतलब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर आपकी संख्या होगी -2 और आपका जो विकल्प है पहला विकल्प आपका सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। तो 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि जब 2 पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट सदैव पूर्णांक ही होता है। आपका आंसर ना तो पॉइंट में आएगा ना तो बटे में आएगा, हमेशा कंप्लीट आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकंड है आपका 2 धन पूर्णांकों का योगफल। ये भी हमने शुरू के रूल में आपको बताया है। धन पूर्णांक का योगफल आपका होगा धन पूर्णांक, और स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल आपका ऋण पूर्णांक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो सत्य है क्या सत्य है? ये क्वेश्चन आपका सत्य है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे जब किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो उसका योगफल 0 होता है। तो उस हिसाब से ये आपका फर्स्ट यानी का पार्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है 0 ऋण पूर्णांक है। ये गलत है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तीसरा आपका है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। ये भी गलत है, क्योंकि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक ही होता है। इस शुरुआत में हमने आपको इससे रिलेटेड रूल्स बताया है। नेक्स्ट है आपका किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि किसी पूर्णांक में जब आप 0 जोड़ेंगे तो वही पूर्णांक आपका आता है। ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये भी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया है ऋण पूर्णांक का योगफल ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक होता है। नेक्स्ट है आपका संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने बताया था जब संख्या रेखा यानी नंबर लाइन खींचते हैं तो सेंटर पॉइंट 0 होता है। 0 से दाईं ओर संख्या पॉजिटिव और 0 से बाईं ओर संख्याएं नेगेटिव होती हैं। तो जितनी दूरी पर +18 होगा 0 से, उतनी ही दूरी पर -18 भी होगा 0 से। नेक्स्ट है आपका 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। बिल्कुल होता है, शुरू में ही हमने आपको बता दिया था रूल के अकॉर्डिंग धन पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक और
ज्ञात होता है?